दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रोशनी का चाचा कंटिन्यू बोलता रहता है कि हाँ, उसके पापा दुबई में हैं, उनकी प्रॉपर्टी सील हो गई है और उनको अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तभी सचिन बोलता है कि अरे तेजस, तुम लोगों को भी वहाँ पे जाना चाहिए, उन लोग को तुम्हारी ज़रूरत होगी ना। तभी चाचा बोलता है कि हाँ, जाना चाहिए जाना चाहिए। फिर रोशनी जैसे ही नज़रें दिखाती है तो चाचा बोलता है कि नहीं नहीं जाना चाहिए तुम लोगों को, अगर इन लोग वहाँ पे गए तो इन लोगों को ही पकड़ लेगा वहाँ पे। तभी सचिन बोलता है कि क्यों, इन लोगों को क्यों पकड़ लेगा। रेणुका भी बोलती है कि हाँ, इन लोगों को जाना चाहिए। तो बोलता है कि नहीं, ये उन लोगों को जानते हैं ना, उसके पापा को जानते हैं, तो फिर ये अगर वहाँ पे गए तो उन्हें ही पकड़ लेगा और इनके थ्रू फिर मुझे ही पकड़ लेगा वो बोलता है कि हाँ, अब इन लोगों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए और मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो पुलिस आप लोगों तक पहुँच जाएगी और फिर यहाँ पे बवाल कर सकते। चाचा जी जैसे ही निकलने को होते हैं तो सचिन उनको बोलता है, क्या है चाचा जी, आपने सबको टोपी पहना दी। तो वो शांत हो जाता है, वो सोचता है कि अरे इसने पकड़ लिया क्या। तो वो बोलता है कि अरे नहीं, आप अपनी टोपी भूल गए ना चाचा जी, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोशनी रोने का नाटक करती है और कमरे में घुस जाती है। तो सब बोलते हैं कि अरे रोशनी को जाओ संभालो। तेजस बोलता है कि सॉरी रोशनी, तो रोना बंद कर दे। वहीं रेणुका भी बोलती है कि हाँ, हम सॉरी रोशनी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पापा जेल में हो सकते हैं, मैंने बिना सोचे समझे ही तुम्हारे ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिए। वहीं सचिन साली को बोलता है कि मुझे तो लगता है इन लोग कोई ना कोई झूल कर रहे हैं। इन लोगों से जब भी इसके पापा के बारे में पूछते तो इसके पापा कभी होते कभी नहीं होते हैं, कभी जेल के अंदर होते हैं कभी जेल के बाहर होते हैं। दूसरी तरफ रेणुका फिर गुस्से में घूमती रहती है यहाँ वहाँ। जब उसके लिए सायली दूध लेके आती है तो रेणुका ग्लास फेंक देती है और बोलती है कि तुझसे किसने बोला दूध लाने के लिए। तो परेश बोलता है, रेणुका तेरा दिमाग ख़राब है, तूने दूध क्यों फेंका। तो बोलती है, हाँ मेरा दिमाग ख़राब है, मैंने बोला ना आपसे, आप मुझसे बात मत करिए। तभी सचिन बोलता है कि अरे बाबा, तेरी बाइको का दिमाग ही नहीं है, मुझे तो लगा था इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आज पता चला इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। तभी रेणुका बोलती है कि इन लोगों की वजह से रिया और आकाश अभी तक घर पे नहीं आए, जो महालक्ष्मी घर में होनी चाहिए थी वो नहीं है, और यहाँ पे कूड़े करकट अभी तक पड़े हुए हैं। वहीं तेजस अपनी माँ का साथ देता है, बोलता है कि हाँ बाबा, तेरी वजह से और ये सचिन की वजह से ना आज रिया और आकाश यहाँ पे नहीं है। अगर तूने सचिन को नहीं बोला होता वहाँ पे चलने के लिए, और तू भी नहीं बोलता कि अगर सचिन नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा, तो आज ये सब होता ही नहीं है, वहाँ जाता नहीं तो उन लोगों को मारता भी नहीं। तभी रेणुका बोलती है कि इन लोगों की वजह से यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ होती नहीं है, ये लोग बदनसीब हैं वो बोलती है कि यहाँ पे से रिया आकाश बाहर चले गए हैं और ये गली मोहल्ले वाले यहाँ पे डेरा जमा के बैठे हुए हैं। जब तक इन लोग रहेंगे तब तक यहाँ पे कुछ भी अच्छी चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। फिर जैसे ही रोशनी रेणुका सपोर्ट करती है तो सचिन उसके ऊपर भी भड़क जाता है, बोलता है कि क्या रे लाली पाउडर, तेरे को क्या झूठ बोलना है, यहाँ पे भी शुरू कर दिया, तेरे को समझ में नहीं आता कि तेरे को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलना है। तभी सायली बोलती है कि मुझे लगता है कि आप ये सब मेरे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें उनकी चिंता तो है। हम आपने चिंता करके क्या कर लिया, आपने आज तक उनको घर में लाने के लिए क्या किया। हम तो रिया से मिलने के लिए गए थे, सचिन भी आकाश से मिलने के लिए गया था। तो ये सुनकर उन लोग बोलते हैं कि अच्छा, तुम लोग मिलने के लिए गए थे, क्या बोला उसने। तो परेश पूछता है तो सचिन और सायली बोलते हैं कि हाँ, हमने उन्हें समझाया है। सायली बोलती है कि रिया को तो आधी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था, उसने बोला है कि हाँ, मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैं सोचूंगी और घर पे आ जाऊंगी। वहीं सचिन बोलता है कि उन लोग जिसके हकदार थे, मैंने उन लोगों के साथ में वैसा ही सलूक किया है। अगर कोई मेरी बाइकों के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा तो मैं सुन के नहीं लूँगा, अगर यहाँ पे भी कोई गलत बोलेगा तो मैं सुन के नहीं लूँगा। तभी रेणुका बोलते, तू मुझे धमकी दे रहा है क्या कि तू मुझे भी थप्पड़ मारेगा। तो बोलता है अपने भाई पापा से कि पापा शायद ये भूल गई है कि मैं इसका बेटा हूँ, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ कि मेरी आई है, ये कैसे ऐसा बोल सकती है। ये सुनकर रेणुका शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तेजस है कि रोशनी के पास जाता है, बोलता है कि मैंने ना बाहर से पैसे अरेंज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मुझे लोन भी नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे बैंक में भी बैलेंस नहीं है, तो इसलिए क्या तुम अपने पापा से बात कर सकती हो। तो रोशनी भड़क जाती है, बोलती है कि तुमने मुझे क्या पैसे छापने की मशीन बना के रखा है, जिसे देखो मुझसे पैसे मांगते रहता है। मेरे पापा वहाँ जेल में हैं और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। तो तेजस बोलता है कि कौन तुमसे पैसे मांग रहा है और कौन मांग रहा है। तो बोलती है कि हाँ, उस दिन में बैंक लोन वाले मिले थे ना सड़क पे, वो बात को पलट देती है। तभी वो बोलती है, तेजस तुम्हें पैसे चाहिए तुम अपने पापा से मांगो ना। तो बोलता है कि अरे उन लोग कहाँ से इतने पैसे लाएंगे। तो बोलती है कि उनके पास घर है ना, वो अपना घर गिरवी रख के पैसे ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन साली को बोलता है कि देख, मुझे पता है ना ये लोग पक्का कुछ गलत कर रहे हैं। तभी साली समझाती है, सचिन, माँ ना अपने बेटे के लिए चिंता कर रही है, कोई भी माँ अपने बेटे के लिए चिंता करे तो उसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए माँ अपनी जगह पे बिल्कुल सही है।